नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। आज सुबह लखनऊ में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के संचालक मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद से अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। उसके बाद से तमाम जो कार्यकर्ता थे वो भी अखिलेश यादव के पीछे पुलिस मुख्यालय पहुंच गए और जमकर नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ। दरअसल ये पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि लगातार जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां ट्विटर के माध्यम से की गई हैं, इस तरह भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से अभद्र टिप्पणी की गई। उसको लेकर ये पूरा मामला दर्ज कराया गया था। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बल्कि कई पत्रकारों पर भी इस तरह की अभद्र जो टिप्पणी है वो की गई थी। उसके बाद से पत्रकार ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज कराई और उसी मामले पर एक्शन लिया गया और इसके बाद मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंच गए और पूरा जो बवाल है वो हो गया। तमाम कार्यकर्ता उनके पीछे पहुंचे हुए थे, नारेबाजी करते हुए नजर आए। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आई। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उन्होंने कहा। लेकिन इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है और पुलिस का क्या बयान सामने आया है वो हम आपको सुनाते हैं। उसके बाद इस पूरे मामले पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके गलत भाषा इस्तेमाल कराती है, गलत भाषा लिखवाती है सोशल मीडिया पर, जिससे दूसरे लोग भी उन्हें जवाब दें। मीडिया सेल के खिलाफ 2 अन्य अभियोग पंजीकृत हैं, जिसकी विस्तृत विवेचना इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट तथा सर्विस प्रोवाइडर से सभी सूचनाएं एकत्रित करने के बाद से उसकी गिरफ्तारी की गई है। आज मनीष जगन अग्रवाल जो उस ट्विटर हैंडल को ऑपरेट कर रहे थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आगे भी इस तरह का अगर कोई प्रकरण आता है तो इसमें इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी द्वारा एक कंप्लेंट दी गई डॉक्टर ऋचा राजपूत के विरुद्ध। उसमें भी ये कहा गया है कि कुछ आपत्तिजनक ट्वीट उसमें मेंशन किए गए हैं। उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसमें भी इसी प्रकार से प्रॉपर तफ्तीश की जाएगी, विवेचना करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना किस तरह से अखिलेश यादव की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी और जिस तरह से कार्रवाई की गई है, पुलिस की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो भी कार्रवाई की गई है वो विधि के अनुसार की गई है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई गई है और कहा यह गया है कि जिस तरह से लगातार अभद्र टिप्पणियां सोशल मीडिया अकाउंट से की जा रही थी, उसी को लेकर एक दूसरे पर लगातार अभद्र टिप्पणी और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की एक कार्यकर्ता के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई गई है। इसी मामले पर आज हम चर्चा करेंगे। कुरुक्षेत्र में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सभी से सवाल किया जाएगा। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की हैं। चंचल कुमार जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आलोक वर्मा जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, नवेद शिको जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, और रोहित अग्रवाल जी प्रवक्ता RLD के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चंचल जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा कि आखिर इस तरह की टिप्पणी ट्विटर अकाउंट से और उसके बाद अगर कार्रवाई होती है तो फिर विरोध क्यों इतना? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अहंकार मद में जो चूर है, अगर आप देखें कि इनके बीजेपी के नेताओं के द्वारा बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं आपको चंचल जी माफ कीजिएगा, मैं बीच में आपको रोकना चाह रहा हूँ। इस समय बनारस चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। CM योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं बनारस। तस्वीरें देखिए, टेंट सिटी का जायजा ले रहे हैं CM योगी आदित्यनाथ। ये सीधी तस्वीरें वाराणसी से सामने आ रही हैं। और वाराणसी से ये तस्वीरें टेंट सिटी का जायजा ले रहे हैं CM योगी आदित्यनाथ। तो टेंट सिटी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं CM योगी आदित्यनाथ।
सीधी तस्वीरें वाराणसी से। आज वाराणसी के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज पहुंचे थे, जहां पर पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और उसके बाद वाराणसी पहुंचे हैं। टेंट सिटी का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीधी तस्वीरें वाराणसी से। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं वाराणसी। टेंट सिटी का निरीक्षण करते हुए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ में मौजूद। तो वाराणसी से ये तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, टेंट सिटी का जायजा लेते हुए, निरीक्षण करते हुए। साथ में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ में मौजूद। और देखिए, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वाराणसी से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तैयारियों का जायजा लेते हुए टेंट सिटी का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें वाराणसी से। तो वाराणसी के दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। टेंट सिटी का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। के अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। टेंट सिटी का निरीक्षण कर रहे हैं, किस तरह की सुविधाएं वहां पर, और उसी को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें वाराणसी से सामने आ रही हैं। के अंदर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। टेंट सिटी का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी से ये तस्वीरें। तमाम अधिकारी जानकारी दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को। और देखिए, जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ इस निरीक्षण के बाद काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए भी जाएंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें टेंट सिटी का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके साथ में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन उससे पहले टेंट सिटी का निरीक्षण, तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, उनके साथ में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद है। व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। तो वाराणसी से ये तस्वीरें। वाराणसी पहुंचे हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ में मौजूद है। टेंट सिटी का निरीक्षण कर रहे हैं, उसी की तस्वीरें ये सीधी वाराणसी से सामने आ रही हैं। और टेंट सिटी का निरीक्षण कर काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो तैयारियों का जायजा, किस तरह से तैयारियां वहां पर की गई हैं, टेंट सिटी का निरीक्षण अधिकारियों से जानकारी लेते हुए।
और इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें वाराणसी से सामने आ रही हैं। वाराणसी के दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो तस्वीरें देख रहे थे आप वाराणसी से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। वापस लौटते हैं चर्चा पर। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और चंचल जी, आप ही से शुरुआत करना चाहेंगे कि जिस तरह से देखिए आपने देखा कि अभद्र टिप्पणियां लगातार ट्विटर हैंडल से की जा रही थी, उसके बाद ये विरोध। जी चंचल जी। देखिए, बीजेपी का हमेशा से काम रहा है, आपने देखा होगा लगातार इनके जो कुछ नेता हैं, इनके द्वारा इतने सारे अभद्र बयान, अभद्र टिप्पणियां, बहुत लंबी महारत हासिल है। और मैं आपको बताऊं कि ये इनके यहाँ कंपटीशन चलता है। मैं आपको एक बात कई बार बोल चुका हूं कि जो जितना बड़ा दंगाई उतना बड़ा भाजपा हो जाता है, जो जितनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकता है, जो जितना ज्यादा लोगों में वैमनस्यता पैदा कर सकता है, उसको नवाजा जाता है इनके यहाँ, उनको सम्मानित किया जाता है। आपने देखा होगा इनके यहाँ जो भाजपा की जो एक युवा मोर्चा की स्टेट हेड, मीडिया हेड है डॉक्टर ऋचा राजपूत जी, आप सोचिए, मैं तो सोचता हूँ कि क्या ऐसी भी महिलाएं हो सकती हैं क्या कि जो अपने ट्विटर हैंडल से इतनी अभद्र भाषा का, जो आपके चैनल पे मैं बोल नहीं सकता हूं, जो आपके चैनल पे मैं बोल नहीं सकता हूं, इतनी अभद्र भाषा का हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ, ऑलरेडी जो क्या नाम है वर्तमान सांसद डिम्पल यादव जी के खिलाफ जी, उनके परिवार के खिलाफ, मतलब इस तरीके से, और उनको महिमा मंडित किया जाता है। और इतने नहीं, अभी इनके यहाँ देखिए जो इनके बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जो आपके राकेश त्रिपाठी हैं, मनीष गुप्ता हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है इन लोगों की। अभी आपने देखा होगा पुलिस का जो रवैया है, इनका दोहरा रवैया है, इनका दोहरा चरित्र है। सर, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किए गए वो भी तो आपने देखे होंगे ना सर? देखिए, उनमें भी किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभद्र भाषा का क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप समझिए, जब इन्होंने राकेश त्रिपाठी जी ने कई सारे, मैंने देखा मनीष गुप्ता, राकेश त्रिपाठी और ये जो मैंने बताया ऋचा का, आप देखेंगे पूरी लंबी फहरिस्त होगी। इनका जवाब जो है, कोई भी आदमी दिखता है इस तरीके से, क्या नाम है, कोई चीज, तो थोड़ा सा वो भी आक्रोशित होता है, और उसका जवाब उन्होंने देने का काम किया है, और कुछ भी अभद्र नहीं किया। अगर आपने देखा उनके ट्विटर की बात करेंगे, पत्रकारों पर तमाम अभद्र टिप्पणियां, पत्रकारों से ऐसी क्या दिक्कत है? पत्रकारों पर अभद्र टिप्पणियां, उसके बाद पत्रकार ने एफआईआर दर्ज करवाई। देखिए, मीडिया जो है जी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर वो सही से अपना काम नहीं, जो पत्रकार बायस्ड काम करते हैं, आज के टाइम में मैं बता दूं आपको, देखेंगे शांतनु जी, कलम पर पहरा है। आज के टाइम में लोकतंत्र बचा है क्या? आप मुझे बताइए। यही कानपुर की पुलिस है जो इरफान सोलंकी, हमारे वर्तमान विधायक हैं, उनके खिलाफ जो जिस तरीके से बायस्ड काम किया है, जिस तरीके से इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है, इन्हीं के सांसद, माननीय सांसद हैं सुरेश पचौरी ने, अभी उनकी टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने गलत तरीके से इरफान सोलंकी को फंसाने का काम किया है, और उन्होंने बताया कि एक स्ट्रेटेजिक तरीके से, और पुलिस के ऊपर न जाने किसका दबाव है। और उन्होंने प्रमुख सचिव को लेटर में लिखा है कि जिस तरीके से एक माननीय विधायक के खिलाफ रात में 12 बजे से घर छापे पड़ते हैं, और एक दो जिले में नहीं हो रहा है, ये एक दो माननीय विधायक खिलाफ नहीं हो रहा है, एक दो लोगों के खिलाफ नहीं हो रहा है, आप पूरे देश में देखिए। अगर इस उत्तर प्रदेश के अंदर आजमगढ़ से मैं आता हूं, माननीय विधायक पूर्व सांसद हमारे ऑलरेडी रमाकांत यादव के खिलाफ उन्होंने क्या किया, बस वो केवल उन्होंने कह दिया कि भाई जो है लोकतंत्र की जो है रक्षा करेंगे, जो कोई भी गलती नहीं होने पाई, चुनाव चल रहा था, और उनका खामियाजा उनको जेल में डाल करके भुगतना पड़ रहा है उनको। नहीं, देखिए, राजनीति एक तरफ है, लेकिन इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। देख लीजिए, अभद्र भाषा की अगर बात करेंगे, आपको याद होगा नुपुर शर्मा, आपको याद है नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था, पूरे देश में आग लग गई थी। अब पूरे दुनिया में नुपुर शर्मा कहां से आ गई चंचल जी? नुपुर शर्मा को बीच में क्यों ला रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं, आप बताइए। नुपुर शर्मा का इसमें क्या रोल है सर? अभद्र भाषा का, अभद्र भाषा का इस्तेमाल, देखिए, महिलाओं को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, मैं सिर्फ किसी एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों ही तरफ से जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। आलोक वर्मा जी, कहा यह जा रहा है कि देखिए, चुन चुनकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही परेशान किया जा रहा है। अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया हैंडल से इस तरह के ट्वीट किए गए, तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी इस तरह के युवा मोर्चा की जो पदाधिकारी जिनका नाम लिया जा रहा है, उन्होंने भी इस तरह के ट्वीट किए हैं और डिम्पल यादव पर अभद्र टिप्पणियां की है। तो फिर आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही कार्रवाई क्यों की जा रही है? आलोक जी, जब नाश मनुष्य का आता है, पहले विवेक मर जाता है। कभी कभी मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों का विवेक कम हो गया है। चलिए, किसी कार्यकर्ता का इस तरीके की भाषा का उसका तरीका हो सकता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या उस ट्विटर हैंडल को देखते हैं कि नहीं देखते। उस भाषा को मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ
क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने भी सुटीली बात कही होगी, लेकिन वल्गर बात नहीं कही होगी। आप चलाने की जरूरत नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं कर सकते जो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से जो बातें जिस तरीके से कही शायद आप जाती देखते हैं, नहीं है क्या? आप शायद ट्विटर देखते हैं कि नहीं देखते हैं? मुझे तो अब लग रहा है कि आप जो अरे बीजेपी साहब, आईटी सेल आप द्वारा जो सुन लीजिए ना प्रोपेगेंडा साहब। फैलाया जाता है, अरे शायद आपने उसको अपनी देखते हैं बात आप। कह दी, मैं आपकी बात पूरी तरीके से सुन रहा था। आप जी, अपनी जी, बात सुन आलोक लीजिए, जी। मैंने तो देखा है साहब। ठीक है चंचल जी, क्या मैं देखा आपने? आपने झूठ आपके बोलेगा इन पास लोगों। आपके पास आऊंगा मैं, आप अपनी बात रखिएगा। आलोक जी, जी चिल्पों वाली डिबेट ना हो तो ज्यादा बेहतर जी है। जी आलोक जी अपनी मुझे बात लगता है रखिए। उससे कुछ निकलेगा नहीं। नहीं कुछ निकले, झूठ मैं नहीं बोल- देखता, आपको देखना चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको हो सकता है कि लगता हो कि राजनीतिक दुश्मन है, लेकिन हम राजनीतिक दुश्मन नहीं है साहब आपके। हमारी अपनी विचारधारा हो सकती है, यही सवाल तो आप विचारधारा सबसे के पूछ हो रहे हैं। सकते हैं, कोई वामपंथी विचारधारा के हो सकते हैं, कोई समाजवादी हो सकता है, कोई मध्यमार्गी हो सकता है, लेकिन उस भाषा का इस्तेमाल, उस वल्गर भाषा का इस्तेमाल आज तक मैंने किसी ट्विटर हैंडल में नहीं देखा, किसी ट्विटर हैंडल में नहीं देखा। सभ्य समाज का कोई व्यक्ति उस भाषा में बात कर ही नहीं सकता। और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ, भारत समाचार के डिबेट पे आप हैं और हमारे साथी एंकर हैं, निकाल के देख लीजिए जो भाषा भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने प्रयोग की होगी और जो भाषा समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से प्रयोग की गई होगी, हो ही नहीं सकता, गवारा ही नहीं हो सकता। कोई आदमी, कोई काम, कोई आंख उसे देखना बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मैं तो समझ ही नहीं पाता कि इतनी देर बाद, इतने दिनों बाद इस तरीके की कार्रवाई क्यों हुई। महीनों से ये तमाशा चल रहा है, मैंने तो देखना बंद कर दिया। मैं तो देखता लेकिन रहता आलोक जी, कि समाजवादी पार्टी के लोग जी आखिर जी क्या कहते हैं। देखिए अभद्र निश्चित भाषा रूप का से जो इस्तेमाल पक्ष तो के किया लोग गया, हैं, गाली उनको गलौज पक्ष भी की की बातों गई है, पर गौर करना चाहिए। द्व्यर्थी ट्वीट आप जो है क्या वो कहते किए गए, वो हैं, मैंने भी क्या देखे हैं। कहते लेकिन हैं, हमें उस पर आलोक गौर जी, करना चाहिए और हम गौर करते भी हैं। ठीक है लेकिन आलोक इस जी, भाषा में इस तरीके से अगर आप बात करेंगे तो आपको कौन देखेगा, कौन समझेगा, कौन सराहेगा साहब। हमने ठीक है। कहीं कमियां की, हमारे ऊपर निशाना साधिए, आपका हक बनता है, विपक्ष का दायित्व बनता है। लेकिन आलोक जी, आलोक जी, भाषा में आलोक जी ये तो बताइए, देखिए मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, एफआईआर हुई है बीजेपी युवा मोर्चा की कार्यकर्ता के खिलाफ, अभी तक गिरफ्तारी हुई है क्या? मैं तो आपसे कह रहा हूं कि पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने दीजिए जिसके ऊपर वो करना चाहे। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता दोषी है तो उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर संविधान के इतर, अगर दायरे के इतर कोई भी जाता है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये चीजें, ये बातें आप प्रशासनिक सिस्टम पे छोड़ दीजिए ना। लेकिन आप देखिए जरा, आप भी एक एंकर हैं और एक समाचार चैनल के एक बड़े रिपोर्टर हैं। आप देखिए ना किस भाषा का प्रयोग होता है। क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है उस भाषा को? क्या राजनीतिक दायरे में वो भाषा आती है क्या? आप विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है साहब। आप हमारे कामों का विरोध कीजिए, लेकिन हम निजी काम नहीं करते, हम पार्टी का काम करते हैं। 10 सेकंड में चंचल जी, फिर उसके बाद आलोक जी। वर्मा जी, लोगों ने दिया है, वर्मा जी बड़ी लगता है ईमानदारी उस से दायरे में बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी के सुनिएगा, कार्यकर्ता ये आप ही के पार्टी देखिए, के अभद्र प्रवक्ता ट्वीट मत पढ़िएगा, हैं, प्लीज। अब सोचिए ये ऐसे शब्द यूज करते चैनल हैं पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल मत करिएगा प्लीज। क्या क्या टिप्पणी करते हैं, शायद दिखाई नहीं देता क्या आपको? ये तो वही बात हो गई। देखिए मैंने भी ट्वीट पढ़े हैं, लेकिन अभद्र गाली गलौज की भाषा का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इतना रोहित जी, घटिया शब्दों का प्रयोग रोहित समाजवादी लोग कभी जी, नहीं कर अब सकते। सवाल ये उठाया जा रहा है ये कि आखिर बीजेपी की शुरुआत मानसिकता किसने की ये है? बीजेपी के लोग कर सकते हैं, ऐसा ठीक है। समाजवादी लोग कभी नहीं कर सकते। ठीक आपको है, समझने देखिए की जरूरत है। चंचल जी कह रहे हैं कि शुरुआत आखिर किसने की, हमने तो क्रिया की प्रतिक्रिया दी है। वो कह रहे हैं कि लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह के ट्वीट जो है किए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सभ्य समाज में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, आज सरकार दमन की राजनीति कर रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये खुद अपनी पीठ ठोकते हैं, ये कहते हैं हमारी बुलडोजर सरकार है और ये इस पे गर्व महसूस करते हैं। तो ये दमन की राजनीति कर रहे हैं, किसी से नहीं छुपा हुआ है। ये जिस तरीके से विपक्ष के ऊपर आज हमलावर हैं और जिस तरीके से ये विपक्ष को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, ये कृपया करके ये समझ लें कि आज आपकी सरकार हो सकती है पर आने वाले कल में आपकी सरकार नहीं रहेगी। अगर यही विपक्ष जब सत्ता में होगा और इस तरीके से आपके साथ करेगा तब आपको कैसा लगेगा? तो कम से कम ऐसा काम करिए जो आप बर्दाश्त कर सकें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या है ट्विटर के ऊपर अगर टिप्पणी हो रही है तो क्या है ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है जिसको भारत के अंदर अलाउ किया गया, एक विदेशी प्लेटफॉर्म है। ट्विटर को आपने क्यों नहीं पार्टी बनाया एफआईआर के अंदर? कैसे ट्विटर के ऊपर जो है इस तरीके की भाषा का प्रयोग हो रहा है? अरे आपने तो बड़े बड़े नेताओं के लिए किस तरीके की भाषा के लिए आपने करोड़ों और अरबों रुपए खर्च किए हैं, उनकी इमेज खराब करने के लिए, किसी से छुपा है क्या?
और आज एक व्यक्ति के ऊपर एक पार्टी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि साहब कौन सी भाषा प्रयोग हो रही थी महीनों से, वो आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। परंतु आप ये भी तो बताइए कि आपने अगर ऐसी भाषा का प्रयोग हो रहा था तो कैसे होने दिया आपने? देश के अंदर आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आप कहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म आप लेके आ रहे हैं, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, वहां पे ऐसी भाषा का प्रयोग होता कैसे रहा? क्या कर रहा था ट्विटर इंडिया? क्या कर रहा था ट्विटर? आपने क्यों नहीं ट्विटर को पार्टी बनाया? डरते हैं क्या? या वेरीफाइड टिक लेने के लिए उनके यहां लाइन लगा के खड़े होते हैं? आपके देश के अंदर कोई कंपनी आके और ऐसा प्लेटफॉर्म दे देती है जहां पे वल्गैरिटी फैल रही है, जहां पे अभद्र भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, और उसी के ऊपर देश के चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर उस प्लेटफॉर्म के को साझा कर रहे हैं। कैसे साझा कर रहे हैं आप भाई? कैसे वो ट्विटर हैंडल चलता रहा जहां से इस तरीके की भाषा का प्रयोग हो रहा था? मैं कह रहा हूं ठीक है, समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल गलत था, कैसे चल रहा था ट्विटर के अंदर? अगर चल रहा था तो ट्विटर तो इक्वलेंट पार्टी है, पर आप उस पर बात नहीं करोगे, हिम्मत नहीं करोगे आप उस पर बात करने की, क्योंकि ये जो दोहरी मानसिकता है, ये जो दोहरी मानसिकता है, कौन लेके आया? आपने तो उसी प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके ना जाने कितने नेताओं की इमेज खराब करने का काम किया है। आज जो कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है, मुझे लगता है हजारों करोड़, अरबों करोड़ रुपए जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बर्बाद किए गए थे कांग्रेस की इमेज खराब करने के लिए, उसको धो दिया उस एक युवक ने जो टी शर्ट पहन के घूम रहा। लेकिन आज जो कार्रवाई हुई है रोहित जी, वो आप समझते हैं गलत है? नहीं, बिल्कुल दुखद है। देखिए, जिस तरीके की कार्रवाई आप आज विपक्ष और के जो ऊपर ट्वीट कर किया रहे गया हैं, रोहित जी, जो ट्वीट जिस तरह के ट्वीट किए गए, वो आप ये बताइए कि कैसे ट्वीट कर रहे हो आप? एक राष्ट्र, एक पार्टी के मुखिया के पत्नी के खिलाफ, उनकी बेटी के खिलाफ, नाबालिग बेटी के खिलाफ किस तरीके के ट्वीट किए गए वो दिखाई नहीं पड़ रहे आपको? आप समाजवादी पार्टी को आप आरोपित कर रहे हो, कटघरे में खड़े कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेत्री ने, एक महिला के खिलाफ, एक बच्ची के खिलाफ किस तरीके के ट्वीट किए हैं वो क्या दिखाई नहीं पड़ रहे? ठीक है, उसके ऊपर बात नहीं होगी। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी से है। प्रियंका जी, आपने देखा, आपने ट्वीट भी देखे होंगे कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, और आज जिस तरह से कार्रवाई हुई है, पुलिस ने कार्रवाई की है, किस तरह से देखती हैं? शांतनु जी, मैं समझती हूँ कि राजनीति जो होनी चाहिए वो मतभेद की होनी चाहिए, मनभेद की नहीं होनी चाहिए। आप पर्सनल जाकर एक दूसरे पर टिप्पणी करके क्या हासिल करना चाहते हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता। मेरा नेता तो ये कहता है कि जो है, मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला। तो हम इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं रखते, जो आपस में एक जो होता है कि पर्सनल टिप्पणियां की जाए, उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। पर मैं ये भी पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि आज सपा पार्टी का तो एक जो मीडिया सेल का नेता है, पर यहाँ तो आपके शीर्ष नेतृत्व ने जो कांग्रेस पार्टी है उसको क्या नहीं कहा? आपने कांग्रेस की विधवा कहा, आपने जर्सी गाय कहा, आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा। तो क्या आप नहीं समझते कि आप अपने अंदर झांक कर देखते हैं कभी कि आप कितने पाक साफ हैं? अगर आपको लगता है कि राजनीति इन्हीं टर्म्स में चलनी चाहिए तो उसका अंजाम तो भुगतना ही होता है। आज आप किसी को इतनी इजाजत दे रहे हैं कि वो आप पर ये टिप्पणियां कर रहा है क्योंकि आपने की है, तो आप वही काट रहे हैं जो आप बो रहे हैं। वास्तविकता ये है कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। जो समस्याएं हैं, सोशल मीडिया का जो काम होता है वो आम आदमी और जनमानस की समस्याओं को उठाना होता है। उसमें पर्सनल लड़ाई लड़ने का कोई मतलब नहीं है अगर ये कोई ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है तो। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आपने सही बात कही कि जो लड़ाई है वो अब मुद्दों से हट चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, वो सब अपनी लड़ाई लड़ रही है, एक पर्सनल लड़ाई लड़ रही है। और हकीकत में कांग्रेस पार्टी आज मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है। आज वो इतनी बड़ी यात्रा निकाल रही है, लोगों से जुड़ रही है, लोगों की समस्याओं को सामने ला रही है। अगर आप पर्सनल छवि की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि पर्सनल छवि छोड़ दीजिए, आपके लिए जो भी है आप मानिए उसको। हम लेकिन देखिए, करेंगे, हम उस पर अटैक नहीं करेंगे, हम उस पर पलटवार नहीं प्रियंका करेंगे। जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं पर टिप्पणियां की, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं इस तरह की अभद्र टिप्पणियां या गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल तो नहीं किया गया। ये मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, भले ही किसी तरह से। ना, इसको मर्यादा कह सकते हैं, आप कह सकते होंगे मर्यादा, वैसे मर्यादा नहीं, गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं किया गया ना। भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, और उन सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है जो कांग्रेस का वोटर है। और इस देश के लिए कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई से लेकर
अगर आप हकीकत जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि वो किनकी पत्नी है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की, जिन्हें असैसिनेट किया गया, जिनके छत्ते टुकड़े हो गए। तो मैं समझती हूँ कि आप कम से कम इस मर्यादा को बनाए रखिए, लोगों की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। तो ये भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की कोई कार्यकर्ता हो या किसी अन्य पार्टी का कार्यकर्ता हो, सबको बुरा लगेगा। ठीक है। क्योंकि माँ तो सबकी माँ ही होती है ना, पत्नी तो सबकी पत्नी होती। बिल्कुल। तो सबकी पत्नी मतलब मेरी पत्नी, मेरी माँ, बाकी सबकी क्या। और मैंने ये देखा है कि राजनीति में महिलाओं को जिस तरह से टारगेट किया जाता है, कोई बहुत ही आसान तरीका होता है कि आप किसी भी तरह कोई भी गाली इस्तेमाल करिए तो आप महिलाओं को समेट लीजिए। क्यों महिलाओं को समेट लीजिए भाई? 50% की आबादी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राजनीति में प्रतिनिधित्व तो नहीं करती 50% का, इसलिए आपकी हिम्मत बढ़ जाती है कि आप कुछ भी बोलेंगे। ये कमी है इस राजनीति की। अगर 50% की आबादी अगर 50% राजनीति में प्रतिनिधित्व कर रही होती तो किसी की मजाल नहीं है जो इस तरह की अभद्र भाषा किसी भी पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति या किसी भी महिला के लिए की जा सकती। ठीक है, नवेश शिको जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवेश शिको जी, मैं देखिए आपने सुना सभी जो तमाम प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन देखिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, एक दूसरे पर अभद्र भाषा, महिलाओं को लेकर इस तरह की टिप्पणी, जैसे कि प्रियंका जी ने भी इस तरह के सवाल उठाए हैं। महिलाओं को सबसे पहले टारगेट किया जाता है। आखिर क्यों राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को लेकर इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करती हैं? गालियां महिलाओं को लेकर इस तरह की ट्विटर हैंडल से दी जाती है, किस तरह से देखते हैं आप? और रोहित जी तो ट्विटर पर भी सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं आखिर ट्विटर ये सब क्यों होने दे रहा था? देखिए, महिलाओं का सम्मान है इस समाज में, दुनिया में, और जिसका सम्मान ज़्यादा होता है उसी को आदमी टारगेट बनाता है भावनाओं को कहीं ना कहीं उत्तेजित करने के लिए। तो ये तो बात हो गई। जैसे कि आमतौर से पिता को लेकर गाली नहीं बनी है, माँ को लेकर गाली बनी है। कारण ये कि माँ का ज़्यादा सम्मान है, माँ से भावुकता ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो दूसरा आदमी ऐसी जगह पर वार करता है जहां ज़्यादा दर्द हो। ये तो गाली की बात हुई, गलौज की बात हुई। मैं इस समय एक जो भी रोहित अग्रवाल जी ने कहा है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और मुझे लगता है कि आज की जो आज का एक बात छिड़ी है और दूर तलक जाएगी, तो ये विषय उठेगा। क्योंकि देखिए ट्विटर क्या है जिससे हमारे प्रधानमंत्री जुड़े हुए हैं, जिससे पूरे देश के मुख्यमंत्री जुड़े हुए हैं, राज्यपाल, राष्ट्रपति जुड़े हुए हैं, संवैधानिक पद पे बड़ी बड़ी हस्तियां देश की जुड़ी हुई हैं, आम इंसान भी जुड़ा हुआ है। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि मीडिया के आयाम में ही आता है, और ये भारत सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जो करीब 8-9 साल से सरकार चला रही है, कि ट्विटर एक जो बहुत आम है और जो बहुत गंभीर एक है, जिससे बड़े बड़े पदों के और प्रतिष्ठा से जुड़े हुए लोग जुड़े हुए हैं, उस पर आपत्तिजनक चीजों की गुंजाइश ही कैसे? कि अखबार में अगर कोई आपत्तिजनक खबर छप जाती है, गलत खबर छप जाती है, गाली छप जाती है, तो पार्टी लिखने वाला नहीं होता है, वो भी होता है, लेकिन पहले पब्लिशर होता है, पहले मालिक होता है, उसके बाद लिखने वाला होता है, पार्टी बनती है। तो ट्विटर की गंभीरता को समझना चाहिए, और कहीं ना कहीं भारत सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि ट्विटर जो इतना कॉमन हो गया है, खासतौर से हमारे प्रधानमंत्री और पूरे देश के सभी लोग जुड़े हुए हैं, राज्यपाल भी जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री भी जुड़े हुए हैं, आम जनता भी जुड़ी हुई है, वहां पर वो गाली का प्लेटफॉर्म किस तरीके से बन गया है। अगर वो गाली का प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो पूरे देश में आग लग जाएगी। उसको उसकी गंभीरता को समझना होगा। ये एक बड़ा बहस का विषय मैं समझता हूं। ये बात दूर तक लग जाएगी जो रोहित जी ने अभी उठाई है। दूसरी बात, अखिलेश जी आज सड़क पे थे, बड़ा प्रदर्शन हुआ, तमाम नोकझोंक हुई, लाठी चलने जैसी नौबत हुई। अखिलेश जी का ये कहना है कि उनके आदमी को, उनके कार्यकर्ता को, उनका ट्विटर हैंडल देखने वाले को गिरफ्तार किया। इसके विरोध में हम निकले हैं, हम सड़क पे आए हैं, तमाम समाजवादी सड़क पे आ गए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी इस समय बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हाँ, क्योंकि हमें इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है ट्विटर के जरिए ही, सोशल मीडिया के जरिए ही। भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ, समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ, तमाम नेताओं और आम समाजवादियों के खिलाफ जहर उगलता है। ठीक है, आप आरोप लगा रहे हो, पूरा देश आरोप लगाता है इस तरह के भाजपा के ऊपर, पूरा देश मतलब भाजपा विरोधी और तमाम विपक्षी दल इस बात के आरोप लगातार उठाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है सोशल मीडिया के जरिए,
ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए और तमाम जो प्लेटफॉर्म नहीं, जो भी देखिए राजनीतिक पार्टी सत्ता में होती है, नवीन जी सुनिए ना, जो भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में होती है वो विपक्षी पार्टियों पर दबाव बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इस तरह से गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल। सबसे अहम बात है, मैं वो कर लूं, अखिलेश यादव जी ने और इस वक्त जो यहाँ प्रवक्ता बैठे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ये कहा है कि क्रिया की प्रतिक्रिया है। तो साहब ये बात इसलिए गलत है अखिलेश जी की और समाजवादियों की, कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गाली देती है समाजवादियों को या किसी को भी गाली अपने प्लेटफॉर्म पे देती है, इसका मतलब ये थोड़ी है आपका कुछ नैतिकता है। नावेद भाई, भारतीय जनता बात सुन लीजिए, आप बात सुनिए। अगर भाई आलोक जी, मैं बस 5 सेकंड, मैं पूरी बात, ठीक है, मैं आ रहा हूँ आलोक जी आ रहा हूँ जी। अगर बाय द वे थोड़ी देर के लिए मान लिया भाजपा ऐसा करती भी है, तो अखिलेश यादव जी का ये फर्ज नहीं बनता है गाली का जवाब गाली से दे। वो अगर भाजपा ने अगर कभी ऐसा किया तो उसके खिलाफ उनको एफआईआर कराना चाहिए था। अगर एफआईआर की कार्रवाई होती तब धरना देते। इस तरीके से गाली का जवाब गाली से नहीं हो सकता। अधिकार किसी का नहीं है कि गाली का जवाब गाली से दे। कहने का सिर्फ मतलब है कि अखिलेश यादव जी को इसका जवाब एफआईआर से देना चाहिए। ठीक है ना, और अगर उनके खिलाफ कोई ऐसी गंदी बात हुई है तो इसको लेकर नहीं आती भाई, निशाना साधना हमारा काम है। हो सकता है हमने अपने ऑफिशियल अकाउंट से हमने कोई किसी के ऊपर निशाना साधा होगा, लेकिन वो मर्यादा के दायरे में होगा। हमें उत्तर प्रदेश और पूरे देश को इतराज इस बात आलोक जी सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या ट्विटर के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे क्या, क्योंकि ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर इस तरह की भाषा का अगर इस्तेमाल हो रहा है, क्या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी क्या? उसके कार्यालय के बाहर तो बहुत सारे कार्रवाई करेंगे, बहुत सारे जी उसके कार्यालय के बाहर तो लाइन लगा खड़े होते हैं, कोई कहाँ कार्रवाई करेंगे? अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए साहब। जी बोलिए सुनना चाहती है। देखिए, जो फेक अकाउंट बना के आपने उसके ऊपर गंदगी फैला रखी है, उसका जवाब कौन देगा? अभी तो आप ऑफिशियल अकाउंट की बात कर रहे हो। अरे तो जवाब फेक अकाउंट जवाब लीजिए ना साहब। अरे जवाब लीजिएगा, जवाब लेने के लिए जी बोलिए जरूरी होता है। जी बोलिए, थोड़ा शांत रहिए, जवाब ले लीजिए साहब। सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे दूसरे प्लेटफॉर्म, निश्चित रूप से उसकी कुछ अच्छाई है तो उसकी कुछ बुराई भी है। एक खुला मंच है, कोई कुछ भी उस पे डाल देता है, निश्चित रूप से उसका, अरे भाई साहब 20 दिन में अपनी बात क्या कर पाऊंगा? खुला मंच तो अपनी बात कह पाऊंगा। जी बोलिए। इस बहस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। डिबेट भी है ना, डिबेट के ऊपर गाली गलौज तो नहीं होती है। ठीक है सर, बात सुन लेते हैं आलोक जी की। जी बोलिए। अब इनसे कह दीजिए कि कुछ और कहना हो तो कह लें, उसके बाद नहीं बिल्कुल कहना है, बिल्कुल कहना है। जो फेक अकाउंट बना के आप गाली गलौज करवा रहे हैं और आप सत्ता में हैं, डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर? ठीक है, आप जो फेक बताइए, जो फेक अकाउंट अभद्र भाषा करते हैं, और ये अभद्र भाषा खाली विपक्ष के नेताओं पे नहीं, भगवानों के ऊपर, धार्मिक आधार के ऊपर हर तरीके की ये भाषा का प्रयोग होता है। और आप कहते हैं खुला मंच दिया है, तो खुला मंच तो डिबेट भी है। जी बोलिए। बहस का कोई मायने निकल नहीं पाता आलोक जी, निकलेगा क्योंकि आपकी मन की बात नहीं हो रही है। रोहित जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। रोहित जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए आलोक जी। हमारे पत्रकार साथी कह रहे थे कि दायरा फिक्स होना चाहिए, ट्विटर पे लगाम लगनी चाहिए और जो दूसरे सोशल मीडिया उस पर लगाम लगनी चाहिए। मैं भी उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। निश्चित रूप से जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। जाने दीजिए नेगेटिव चीजें की, जाने दीजिए पॉजिटिव चीजों की, लेकिन जो संगठन के अकाउंट्स हैं उन पर तो थोड़ा सा लगाम लगनी चाहिए ना। भारत समाचार का कोई ट्विटर अकाउंट है तो उसके मायने रखते हैं। इंडिविजुअल तौर पे आप कुछ कहते हैं तो उसको हो सकता है हम ध्यान ना दें, लेकिन जब भारत समाचार कुछ कहता है तो उसके कुछ खास मायने रखते हैं। और मुझे लगता है कि जो भारत समाचार के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अगर उसको ब्लू टिक मिला है उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है आलोक जी। समाजवादी पार्टी के अगर कोई चीज होती है, अगर कोई चीज कही जाती है, अगर मर्यादा की भाषा नहीं होती है तो अखिलेश यादव को दोगलापन कहते हैं, जिसकी हम बात करते हैं, यही वो
दोगलापन मुझे लगता है अगर वो जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं, अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, यही वो दोगलापन है, क्योंकि दूसरे के परिवार को गाली देना, दूसरे के धर्म को गाली देना। लेकिन हर राजनीतिक पार्टी, रोहित जी, हर राजनीतिक पार्टी में फेक अकाउंट्स बने हुए हैं। हर राजनीतिक पार्टी का सोशल मीडिया जो विंग है ना, वो वहां पर फेक अकाउंट की भरमार है, भारतीय जनता पार्टी की भरमार है सर वहां पर। जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री ने गाली दी है अखिलेश जी के परिवार को, वो भी वेरीफाइड अकाउंट है जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा, मैंने सवाल पूछा उनसे सर। आप निकालिए ना उसको पार्टी से, आप पार्टी से निकालिए उस महिला आप कही जाती है। रोहित जी, आप एफआईआर करिए ना ट्विटर के खिलाफ, करेंगे क्या आप? अरे कौन है? समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उनके ट्वीट के स्क्रीनशॉट लगाए गए हैं। आप करिए ना कार्रवाई, अगर आपके पास रीढ़ की हड्डी है तो कार्रवाई करिए। ठीक है चंचल जी, ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, जिन्होंने इस तरीके की भाषा का प्रयोग अखिलेश यादव जी के परिवार के खिलाफ किया गया है, उन ट्विटर के स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं। आप करिए, निकालिए पार्टी से, आप अभी स्टैंड लीजिए और कहिए कि हाँ हम उनको पार्टी से निष्कासित करते हैं, तब तो आपकी रीढ़ की हड्डी डूब जाती है, टूट जाती है रीढ़ की हड्डी आपकी। पर आप दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के लिए आप तुरंत तैयार हो जाते हैं। अपने ऊपर जब आती है तब आप दूर हो जाते हैं। यहाँ पे बात ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी सही है या भारतीय जनता पार्टी सही है, यहाँ पे बात ये है कि देश की जनता कब तक इस तरीके का दर्द सहती रहेगी। यहाँ पे बात ये कब तक धर्म के नाम पे, परिवार के नाम पे आप इतना अपमानित करते रहेंगे जनता को। कभी आप किसान को अपमानित करते हैं, कभी आप व्यापारी को अपमानित करते हैं। ठीक है रोहित जी, ठीक है मैं वापस आऊंगा। चंचल जी, कभी आप लोगों के परिवार तक मैंने ठीक है चंचल जी, बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है रोहित जी। चंचल जी, देखिए आप एक चीज बताइए, ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, कोई भी जिम्मेदार, कि मैं कह रहा हूं कि आप बताइए, आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी जी हैं, मनोज गुप्ता जी हैं, और जो ये भाजपा युवा की क्या नाम है जो हेड हैं, भाजपा युवा मोर्चा की जो मीडिया सेल की हेड हैं, वो भी तो वेरीफाइड अकाउंट है। क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत बताएंगे? लेकिन आपका दोहरा चरित्र है ना, मैं यही तो बात करना चाह रहा हूं। आप याद करिए अपने आप को, आपके पार्टी के कैबिनेट सुन लीजिए, आपकी पार्टी के एक कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, सुनिए मेरी बात को, उन्होंने इसी लखनऊ के अंदर सरेआम पब्लिक प्लेस पे कहा था, बहन कुमारी मायावती को लेकर उन्होंने कब किया था, और उनको क्या करने का काम किया, सम्मानित करने का काम किया गया। मैंने आपको पहले कह दिया कि आपके यहाँ जो जितनी बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा उसको ज्यादा सम्मान मिलता है। लेकिन चंचल जी वो ये कह रहे हैं, देखिए वेरीफाइड अकाउंट है, मैंने माना, लेकिन समाजवादी पार्टी के ट्विटर अकाउंट हैंडल से ये ट्वीट किया गया। आप समझिए ना, भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर अकाउंट से क्या इस तरह का ट्वीट किया गया? क्या कुछ ऐसा मैंने बताया कि समाजवादी लोग गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, आप ये जान लीजिए। ये इनके द्वारा जो है षड्यंत्र के तहत, आप जानते हैं बीजेपी आईटी सेल का काम है लोगों को गुमराह करना, लोगों की पर्सनालिटी को डैमेज करने का काम करना। आज के टाइम में इन्होंने ठेका ले रखा है उत्तर प्रदेश में। शर्मिंदा हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाइए अपने आप को, पहले अपने आप को शर्मिंदा कर लीजिए। मैं ट्विटर खोल लीजिए और डॉक्टर इब्राहिम का ट्विटर खोल लीजिए। अगर आपका सर अगर शर्म से नहीं झुक गया तो जो कहना आप, लेकिन देखिए इतना आप छोड़ो। मैंने बताया अभी आपको, मैंने जिक्र किया कि आपके पार्टी में वर्तमान में मंत्री हैं, उन्होंने किसी के खिलाफ कितनी अभद्र टिप्पणी की थी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, उनको बीजेपी ने सम्मानित करने का काम किया। आज वर्तमान में मंत्री हैं। तो आपके यहाँ मैंने बताया ना कि जो जितनी बड़े अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, जो ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा, उसको आप सम्मानित करने का काम करते हो, उसको आप प्रमोट करने का काम करते हो। लेकिन देखिए ना, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ना है, एक दो टिप्पणी आप कर डालो, आप आगे बढ़ जाओ, कर चुके होंगे। नहीं देखिए, लेकिन देखिए जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, मैं प्रियंका जी के पास आऊंगा। ठीक है आज के टाइम में ठीक है, लेकिन देखिए जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, प्रियंका जी आप इसकी भर्त्सना कर रही थी, लेकिन अखिलेश जी खुद आप समझिए कहीं ना कहीं समर्थन ही तो कर रहे हैं। अखिलेश जी खुद वहां पर पहुंच जाते हैं पुलिस मुख्यालय और कार्यकर्ता को छुड़ाने की बात करने लगते हैं। मुझे एक चीज ये बताइए, एक सेकंड मैं आ रहा हूं सर आपके पास, प्लीज 5 सेकंड। जी प्रियंका जी, देखिए इस देश की संस्कृति ना, जहाँ पर हम भाषा की मर्यादा को हमेशा मेंटेन करके चले। आज राजनीति तो सालों से चली आ रही है, 75 साल हो गए देश को आजादी, पर राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आपस में आप गाली गलौज करेंगे। क्या इंप्रेशन जाएगा जनता के बीच में, ये एक सोचने वाली बात है कि हम मुद्दों की राजनीति करने के लिए निकले हुए हैं, हम जनता के मुद्दे उठाने के लिए निकले, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी पर्सनल लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी हम कह रहे हैं कि वो उन्होंने गाली दी, कभी उन्होंने गाली दी, भाई क्या मजा। ठीक है, वक्त की कमी है, मैं रोहित जी आपके पास आ रहा हूँ। जी
रोहित जी, आपने कहा कि देखिए कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन आप सोचिए क्या समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई की? क्या उसका तो समर्थन करने के लिए अखिलेश जी खुश गए, लेकिन आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकर्ता पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं खुद कह रहा हूं कि इस तरह की अगर भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी भारतीय चाहिए। जनता पार्टी बात करती है संस्कृति बचाने की। जी। ये टोटी चोर टर्मिनोलॉजी कौन लेके आया था? और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के हर नेता नीचे से लेके ऊपर तक हर नेता का ट्विटर अकाउंट चेक कर लीजिए। अगर उनके अकाउंट से टोटी चोर ना लिखा गया हो तब आप मुझे बताइएगा। ये पप्पू टर्मिनोलॉजी कौन लेके आया था? जर्सी गाय टर्मिनोलॉजी कौन लेके आया था? अगर भारतीय जनता पार्टी के हर नेता, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हर नेता के ट्विटर अकाउंट से अगर इस तरीके की टर्मिनोलॉजी ना यूज की गई हो तब आप मुझे कहिएगा। तो जो खुद इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज करने के लिए प्लेटफॉर्मों को दुरुपयोग कर रहा है, वो बात कर रहा है आज संस्कारों की, वो बात कर रहा है अपने ठीक है, ऊपर आई 10 तो आप सेकंड, collective terminology 10 सेकंड लेके चंचल आए। जी, वक्त नहीं है आज जी। के टाइम में बीजेपी के सांसद, मैंने बताया आज की न्यूज है, बीजेपी के सांसद ने ही स्पष्ट लगा दिया कि पुलिस का कितना दोहरा चरित्र है, मतलब किस तरीके से वो समाजवादियों को, विपक्ष को परेशान करने का काम कर रही है। आप खुद देख लीजिए। और तो ये लोग केवल जो है, अगर कोई आदमी अगर अपनी बात रखने की कोशिश करता है, कोई आदमी अगर आज के टाइम में देखिए, हमारे आजमगढ़ रमाकांत जी हो गए, आदरणीय आजम खान साहब हो गए, आप दीपक यादव ले लीजिए, मतलब पूरे प्रदेश में इतने बड़े बड़े सपा के नेता हैं, सबको टारगेट करने का काम कर रही है और उसकी पर्सनालिटी डैमेज करने का काम कर रही है, जो भी जनप्रिय लोकप्रिय लोग हैं। और इतना ही नहीं, और ये लोग जो है ये गुंडे पाल रखे हैं ट्विटर और सोशल मीडिया। आलोक जी बस इतना, आलोक जी ठीक है, बहुत बड़ा चंचल जी, वक्त की कमी है, आलोक जी, रहने की जरूरत नहीं है। आलोक जी बस इतना बता दीजिए कि अरे गिरफ्तारी आपका कब होगी? दोहरा एफआईआर तो हो गई दुनिया है, एफआईआर हो गई है, गिरफ्तारी कब होगी इतना बता दीजिए। ये वर्दी का काम है, उसका एक सिस्टम बना है, अपराध में आता है तो ठीक है, गिरफ्तारी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी चल रहा है। देखना ये होगा कि कार्रवाई आखिर इन तमाम जो गालीबाज ट्विटर अकाउंट अभी भी चल रहे हैं उन पर कब होती है। तो कुरुक्षेत्र में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।